तो डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? ये डायमेंशन, अगर हम बात करेंगे डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है इस चैप्टर से। एंड जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं, यानी कि डायमेंशंस। तो आपको बहुत डिटेल में समझना है, बिकॉज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बने रहेगा सेशन के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की, कि होता क्या है डायमेंशंस। ओके, तो बेसिकली हमने पहले डिस्कस किया, एंड द थिंग इज कि मैं यहाँ पे फिर से एक बार आपको बता दूं कि ओवरऑल अगर आप यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको बोलूंगा कि यार जैसे कि सबसे पहले एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं, फिर हम डिटेल में वापस से बात करेंगे। हमने बोला एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर रन हो रहा है तो ऑब्वियसली इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारी चीजें इंपैक्ट करती है। ऑब्वियसली इनकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, इनकी जो वेरियस एक्टिविटीज ये परफॉर्म कर रही है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को इंपैक्ट करती है, यानी हिट करती है। उसमें से हम हमेशा बोलते हैं भाई कि कुछ चीजें होती है जिसको हम बोलते हैं जनरल फोर्स। क्या बोलते हैं भाई? जनरल फोर्स। और जनरल फोर्स का मतलब क्या होता है कि कॉमन चीज है। कॉमन चीजें का मतलब कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे बोलूं कि जैसे कोविड आया, तो कोविड किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट नहीं करता। कोविड एक जनरल, हम बोल सकते हैं भाई कि ऐसी प्रॉब्लम पैंडेमिक था जो सबके लिए था, है ना, जो जिसका इंपैक्ट सबको हो रहा था। अगर लॉकडाउन है तो सब लोग कहीं ना कहीं लॉकडाउन में ही है, सबके बिजनेस बंद है। तो आप ऐसे समझोगे कि ऐसी चीजें जो बहुत सारे बिजनेस में या सारे ही बिजनेस में इंपैक्ट डालती है, उसको हम बोलते हैं जनरल फोर्सेस। एंड थिंग्स की कुछ फोर्सेस होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस। क्या बोलते हैं भाई? हम कुछ चीजों को बोलते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस। तो whenever we talking about specific forces, तो it means कि बेसिकली वो चीजें इंपैक्ट कर रही हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, जो चीजें ना स्पेसिफिक हो, बिल्कुल स्पेसिफिक हो, यानी कि लाइक हमारे ही बिजनेस में इंपैक्ट कर रही हो। हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे सप्लायर्स, हमारे ट्रेडर्स जो भी है, या हमारे कस्टमर्स, या हमारे इन्वेस्टर्स, तो जो चीजें इन्की वजह से अगर कोई इंपैक्ट आ रहा है तो ऑब्वियसली वो सिर्फ और सिर्फ मेरे बिजनेस में आ रहा होगा, तो ये स्पेसिफिक फोर्स माना जाता है। तो जब हम लोग बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि डायमेंशंस का मतलब एक जनरल फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी हम इस चीज को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। और इसी चीज को हम बोल सकते हैं कि जनरल फोर्सेस विल आल्सो बी नोन एज द dimensions of business environment which is to be affected या which is impacted the various organizations, got it? तो भाई हमने यहाँ पे बात करना चालू करी कि सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस कितने हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी डायमेंशंस आपसे पूछा जाएगा, जब भी आपसे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पूछा जाएगा, तो सिनेरियो में बिजनेस एनवायरनमेंट के कितने ऑप्शंस हैं? तो आप बोलोगे सर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, देन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, देन सोशल एनवायरनमेंट, एंड देन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और लीगल एनवायरनमेंट, करेक्ट? सो इस बात का ध्यान रखें, कितने ऑप्शन देख रहे हैं बच्चा? 1 2 3 एंड 4 और 5। यानी अगर इसको और डिटेल में समझना है तो हम क्या बोलेंगे? चलिए एक वर्ड बना लेते हैं कि भाई ई टी, देन ई टी एस, और ईटीएस के बाद एलपी, ईटीएस के बाद एलपी, ईटीएस के बाद एलपी, ईटीएस के बाद एलपी, ये 5 डायमेंशंस आपको कवर कर रहे हैं। अगेन मैं बात करूं यहाँ पर, तो इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, देन लीगल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। सो डिटेल में बात करते हैं कि क्या होता है भाई इकोनॉमिकल, क्या होता है सोशल, क्या होता है पॉलिटिकल, एंड क्या होता है लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल, गॉट इट? तो चलिए भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में। सबसे पहला टास्क यहाँ पर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का। क्या इकोनॉमिक में, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की कौन कौन सी चीजें इंपैक्ट करती हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को? अगर हम इस बारे में बात करें तो हम बोलेंगे बेसिकली देयर आर वेरियस स्टेट पॉलिसीज, देयर आर वेरियस पॉलिसीज व्हिच कैन वी सी दैट कि भाई अगर पॉलिसीज में कोई चेंजेस आया जीडीपी में, या सपोज इन्फ्लेशन आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, गवर्नमेंट बजट, जीएसटी, ये सारी चीजें ऐसी हैं, यानी कि इट कॉन्सिस्ट ऑफ जीडीपी, इनकम एट नेट, नेशनल इनकम, net per capita level income, profit earning rate, monetary and fiscal policy of the government. So there are some policies जो इकोनॉमिक को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती हैं, चाहे वो फिजिकल पॉलिसीज हो, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसीज हो, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन, सॉरी इंस्टीट्यूशन बोल रहा हूँ, कोई वेरियस पॉलिसीज हो। ये सारी चीजें अगर हमारी इंपैक्ट करती है या इंप्लीमेंट की जाती है हमारी कंट्री के अंदर, एंड उसकी वजह से सपोज हमारे बिजनेस में कोई भी इंपैक्ट आया, तो वो इकोनॉमिकल है ना, यानी इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए अगर मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ रेट्स वगैरह कम ज्यादा कर दिए, एंड इसकी वजह से हमारा बिजनेस इफेक्ट आ रहा है, बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है, तो बेसिकली ये किस किस डायमेंशन की वजह से हमारे बिजनेस में चेंजेस हो रहे होंगे? तो आप आंसर करोगे कि सर यहां पर ना इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट आ चुका है। ओके, तो चलिए इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट आपको क्लियर रखना है। एंड बहुत सारी केस स्टडीज में आपको पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन सा वाला इन्वायरमेंट या कौन सा डायमेंशन है आपको आइडेंटिफाई करना होता है, और उसके ऊपर आपको लिखना होता है कि आप एक्सप्लेन कीजिए कि भाई वो इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट क्यों है, एंड इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट होता क्या बेसिकली। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनेशन पूछेंगे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द सोशल इन्वायरमेंट, दैट
व्हाट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सोशल एनवायरनमेंट? सोशल एनवायरनमेंट होता क्या है? तो सोशल एनवायरनमेंट के बारे में जब भी बात की जाएगी तो आप बोलोगे सर इट कॉन्सिस्ट ऑफ द customs and traditions of the society in which business is existing. It includes the standard of living, taste and preferences and etc. Okay, तो सोशल एनवायरनमेंट के बारे में जब भी पूछा जाएगा ना, या सोशल एनवायरनमेंट होता क्या है, तो मैं बोलूंगा यार बिजनेस में बहुत सारे चेंज आते हैं, एंड सबसे बड़ा चेंज होता है कि यार लोगों का थॉट प्रोसेस चेंज हो जाना, लोगों के बीच में जो ट्रेंड आ जाना। लाइक फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि अगर कोई मूवी आती है एंड कोई मूवी आ जाती है तो भाई इसका एक और एग्जांपल देता हूँ, मूवी का अपन एक बार और दूसरी बार में ले लेंगे एग्जांपल। तो मैंने बोला जैसे मान लो कोविड आया, अब कोविड के बाद लोग हो गए बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस, ठीक है। तो पहले बिजनेस में सैनिटाइजर वगैरह इतना नहीं बनाया जाता, इतना ज्यादा बिकता नहीं था, सिर्फ हॉस्पिटल्स में दिखते थे। बट आज की तारीख में लोगों के घर पे भी है, लोग जहां जहां काम करते हैं वहां पे अवेलेबल है, एंड बहुत सारे लोग तो अपनी अपनी जो व्हीकल है उसमें भी कैरी कर लेते हैं जी। तो आप देखोगे कि यार बिजनेस में एक बहुत बड़ा चेंज आया कि जो बिजनेसेस इस तरह के प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं तो उनकी सेल्स एकदम से बढ़ने लगी। तो क्यों बढ़ने लगी? क्योंकि लोगों की प्रेफरेंसेस बदल गई हैं। अब पहले इतना ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस नहीं थे, बट अब बहुत ज्यादा सोचने लगे हैं, अब बहुत ज्यादा साफ सफाई का ध्यान रखने लगे। या अगर मैं इसको और समझाऊं यहाँ पर, तो आज की तारीख में लोग जैसे इंस्टाग्राम चला रहे हैं, तो भाई लोगों को अच्छा दिखना है, लोगों को अपने आप को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करना होता है। तो बहुत सारे कपड़े लेना, क्लोथिंग का बिजनेस हो गया, शूज वगैरह, या आप बोल सकते हो फ्लेक्स करने की जो बात आजकल चलती है आप लोगों की जनरेशन में बेसिकली, तो वहां पर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी डिमांड कर रहा है कंज्यूमर। तो ऐसे ट्रेंड या ऐसे टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से, ऐसी प्राइडिस की वजह से अगर कोई भी बड़ा चेंज आता है एंड उसकी वजह से बिजनेस में या तो उनकी सेल बढ़ रही है या सेल गिर रही है, तो आप ये बोल सकते हो कि हाँ सर उस वजह का या इसका रीजन क्या है, यहाँ पे कौन सा डायमेंशन आ रहा है। तो यहाँ पे हमें बहुत क्लियरली मेंशन है यहाँ पर कि सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट का मतलब अच्छा सोसाइटी, अगर सोसाइटी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से बिजनेस में चेंज आ रहा है, तो हमेशा सोशल एनवायरनमेंट को ही हम लोग यहाँ पर मार्क करते हैं। गॉट इट? अगर हम मूव करें फर्दर एक और कॉन्सेप्ट पे, यानी कि नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स टॉक अबाउट द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट तो भाई नाम से पॉलिटिक्स तो समझ में आता है, बट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? तो भाई relates to the government affairs, such type of government power, attitude of government towards the different group of societies etc. तो भाई आपने देखा होगा जब व्हीकल सेक्शन की बात होती है, इनइक्वालिटीज की बात होती है, तो गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट बहुत सारा काम कर रहा है। तो जनरली अगर गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट की वजह से या गवर्नमेंट के किसी थॉट प्रोसेस की वजह से, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि एक हमारा एक रूरल एरिया था, बैकवर्ड एरिया था, और वहां पर सपोज गवर्नमेंट ने भाई हाईवे निकाल दिया, वहां पर गवर्नमेंट ने कुछ इंडस्ट्री एसएसआई प्रमोट कर दी, तो ऑटोमेटिकली वहां पर जो छोटे छोटे बिजनेस थे ना वो ज्यादा सेल होने लगे, मतलब वहां पे उनके प्रोडक्ट ज्यादा सेल होने लगे। तो अब यहाँ पे जो उन बिजनेस पे इंपैक्ट आया जस्ट बिकॉज की वहां से हाईवे आ गया, या एक बैकवर्ड एरिया में कोई एसएसआई यानी कि भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सेटअप करवा दिया गया, तो उसकी वजह से बहुत बड़ा चेंज आ गया। जो बाकी लोग जो बिजनेस में अवेलेबल है उन बिजनेसेस में बहुत बड़ा चेंज देखने के लिए हमें बेसिकली मिल रहा है। तो अगेन मैं आपसे पूछूंगा कि यार अब ऐसे बिजनेस में अगर पॉजिटिव इंपैक्ट आ गया या नेगेटिव, सपोज करो कभी कभी गवर्नमेंट क्या करता है भाई पूरा मार्केट हटा देता है ना। आज मैंने एक मेरे माइंड में थॉट आ रहा है कि एक मार्केट था और मार्केट के ऊपर से एक फ्लाईओवर निकाल दिया गया, मतलब मार्केट के एकदम बीच में से, क्योंकि एक रूट थी और वहां से उनको फ्लाईओवर निकालना था, निकाल दिया। अब उसकी वजह से जो नीचे शॉप्स है वो पूरी खराब हो गई, उनका बिजनेस पूरा ठप हो गया। तो अब ऑल दो वो बोलेंगे कि यार हमारे बिजनेस में जो ये इंपैक्ट आया, नेगेटिव इंपैक्ट, ये किस रीजन की वजह से आया? तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी तो नहीं बोलेंगे बेटा, गवर्नमेंट के किसी टास्क की वजह से, गवर्नमेंट के किसी इन्वॉल्वमेंट की वजह से, गवर्नमेंट की किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने की वजह से वो सारे बिजनेस में नेगेटिव इंपैक्ट आया। तो ऐसे ही हर एक डायमेंशन के कभी किसी बिजनेस को पॉजिटिव, किसी बिजनेस को नेगेटिव इंपैक्ट आता है। और ऐसे हमारा पूरा का पूरा बिजनेस चल रहा होता है कि जब हम अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं तो हमें प्रिडिक्ट करना होता है कि भाई हमें जो ये डायमेंशन है इन डायमेंशन से हम प्रोटेक्ट हो पाए, बिकॉज ये डायमेंशन जो है ना हमें हमारे जैसे और भी बहुत सारे बिजनेसेस को अफेक्ट करेंगे, क्योंकि ये जनरल फोर्स की बात है, इज इट? यानी एक डायमेंशंस की बात है जो सारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। यानी स्पेसिफिकली अगर हम बात करें हमारे बिजनेस को ही सिर्फ और सिर्फ ये इंपैक्ट नहीं करा। तो अगर ऐसे कुछ डायमेंशंस आते हैं तो इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है? अगर आप ऑलरेडी पहले से प्लानिंग करते हो, आप पहले से एंटिसिपेट करके चल रहे होते हो, या आपके माइंड में पहले से ही थॉट चल रहा होता है, तो आप कहीं ना कहीं इससे अपने आप को बचा पाते हो। गॉट इट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं फर्दर एक और हमारा डायमेंशन विच इज टू बी नोन एज लीगल एनवायरनमेंट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल एनवायरनमेंट? तो अच्छा लीगल एनवायरनमेंट में एक बात याद रखिएगा, एक्ट। क्या याद रखिएगा बच्चा? एक्ट। अगर इंडिया में कोई एक्ट लागू हो जाता है और उस एक्ट में बंद कर दी जाती चीजें, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे भाई एग्जांपल के तौर पे अगर कोई ऐसा एक्ट पास हो गया, जैसे हमने देखा था रिसेंटली कुछ एक्ट थे फॉर एग्जांपल कि भाई पॉलिथीन को बैन कर दिया जाए, एक कोई एक्ट पास किया गया एंड उसके बाद पूरा पॉलिथीन बैन हो गया। अब ऐसे अगर कोई स्टेप्स हो गए
अगर वो स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिया है, वर्बली लिया है, नॉर्मली लिया है, या किसी स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है, तो वहां पर वो बिजनेस ठप हो जाने का मतलब क्या है? वहां पे बिजनेस ठप हो जाने का मतलब है कि भाई बेसिकली वो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है। बट अगर कोई एक्ट आ गया, जीएसटी आ गया, अगर कोई ऐसा एक्ट आ गया लाइक कोई चीज बंद करवा दी गई, या सिगरेट्स के पैकेट्स के ऊपर आपको वहां पर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, वहां पे आपको एक पूरा का पूरा दिखाना पड़ेगा, जो पिक्चर्स आपने देखी होगी, आपने नहीं देखी होगी, बट अदर थिंग्स कि आपने सुना होगा कि बेसिकली ऐसी इमेजेस वहां पर मेंशन करवाना मैंडेटरी है पैकेजिंग के ऊपर, कि आपको अगर सिगरेट्स आप स्मोकिंग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको कैंसर हो सकता है, ये चीज आप पैकेट पे लिख के बेचो। तो ऐसा अगर करने के लिए बोल दिया जाता है और ये बिल पास करवाया जाता है एंड एक्ट के थ्रू ये लागू कर दिया जाता है। बहुत जगह पे मैं सुनता हूँ कि भाई हुक्का लॉन्च को बंद कर दिया गया, समथिंग लाइक दैट। तो ये एक्ट पास कर दिया गया भाई, जो हम बोल सकते हैं कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल बहुत जगह पे बंद करवा दिया जाता है। तो ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस अगर इसको एक्ट के थ्रू किया जा रहा है, लीगली किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि आप इस चीज पे लीगल इन्वायरमेंट का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। डायमेंशन, कौन सा डायमेंशन अफेक्ट कर रहा है? हमारा लीगल इन्वायरमेंट वाला डायमेंशन यहाँ पर अफेक्ट कर रहा है। गॉट इट? कंफ्यूजन ये होता है कि सर पॉलिटिकल और लीगल सेम सेम लगता है, बिकॉज ऑब्वियस है कि जो एक्ट आ भी रहे होंगे लीगली, वो एक्ट किसके थ्रू आ रहे होंगे? भाई गवर्नमेंट के थ्रू आ रहा होगा। बट ये ध्यान रखिएगा, कानून अगर किसी चीज के लिए बना दिया गया और वो कानून के अंदर रहते हुए, उस एक्ट को फॉलो करते हुए अगर हमें अपना बिजनेस करना पड़ रहा है, तो इट मींस वो लीगल इन्वायरमेंट का इंपैक्ट है। बट अगर गवर्नमेंट की कुछ एक्टिविटीज जो वो परफॉर्म कर रही थी उसकी वजह से हमारे बिजनेस में कोई इंपैक्ट आ गया, तो वो हमारा क्या माना जाएगा? वो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट माना जाएगा फिर, इज इट? तो यस, it constitutes the laws and various legislation passed in the parliament like Trademark Act, Essential Commodity Act, Weight Act, and Weights and Measure Act, etc. So these are some kind of examples we are considering यहाँ पर basically just because we wanted to discuss about the legal environment. Okay, तो legal environment के लिए ये सारी चीजें हमारे लिए important हो जाएंगी। एंड चलिए मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, विच इज टू बी नोन एज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। सो लेट्स टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो भाई क्या बोला गया? इट रिफर्स टू चेंज टेकिंग प्लेस इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन। तो टेक्नोलॉजिकल बहुत इजी हो जाता है कि अगर आपने कोई चीज नॉर्मल तरीके से हो रही थी और आपने उसके लिए कोई मशीन इक्विपमेंट वगैरह इंट्रोड्यूस कर दिया, इनोवेट कर दिया, कोई ऐसा तरीका जिससे भाई सपोज करो जो लेबर इंसेंटिव टेक्निक थी उसको आपने कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में बदल दिया, तो बेसिकली ये हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का डायमेंशन आता है कि भाई इक्विपमेंट्स, मशीन्स टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं अगर कि भाई फोन्स थे, पहले फोन कीपैड था, अब टच का फोन आ गया, फिर टच में एंड्रॉइड आ गया, एंड्रॉइड में बहुत सारा अपडेट आने लगा। तो जनरली अगर जब नए नए अपडेट्स आते जाते हैं तो ऑब्वियसली पुराने वाले जो फोन चल रहे थे, जैसे एग्जांपल के तौर पे नोकिया ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, इज इट? वो अपने फीचर्स फोन को ही लेके कंटिन्यू करते गए, उन्होंने एंड्रॉइड फोन को लॉन्च ही नहीं किया, वो विंडोज पे आ गए। और लोगों को क्या समझ में आ रहा था? भाई लोगों को सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं प्रेफरेंस थी उनके एंड्रॉइड। तो अब यहां से अगर आपको क्वेश्चन को ड्राफ्ट किया जाता है जहां पे टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात की जा रही है, तो वहां पे क्या आ जाएगा? वहां पे आ जाएगा सोशल एनवायरनमेंट। बट अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात आ जाएगी कि भाई कोई चीज ऐसी थी जो दूसरों ने अपनी बढ़ा ली, दूसरों ने मशीन खरीद करके वो काम इजी हो रहा है, और हमारा काम, हम टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास क्योंकि, तो हमारा काम इजी नहीं हो पा रहा है। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि भाई ये वाला जो इंपैक्ट आता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ये इंपैक्ट आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की वजह से। सो हमने कितने मेथड्स पढ़े, कितने डायमेंशंस पढ़े? तो हमने 5 डायमेंशंस पढ़े, जिन 5 डायमेंशंस की वजह से हमारे बिजनेस में पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट आ जाता है एंड उससे हमें ओवरकम करना होता है, या उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ता है। तो ऑल दो बच्चा, यहां तक हमारा पूरा थॉट क्लियर है। तो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड हम बात करेंगे एक आपके इंपॉर्टेंट बात की, क्योंकि यहाँ पर डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आपको क्लियर है। तो अपन यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास लास्ट वीक आई हैं कि भाई सर हमें आपके लाइव बैच में अपने आप को एनरोल करना है, तो व्हाट इज द प्रोसीजर, कैसे हम एनरोल कर सकते हैं, एंड क्या आप यहाँ पर हमें बताने वाले? तो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझा दूं कि अगर आप अपने आप को लाइव बैच में एनरोल करना चाहते हो तो भाई बिल्कुल कर सकते हो, बिकॉज नेक्स्ट वीक से ही हमारे एक नए बैच स्टार्ट हो रहा है, जिस बैच में आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो, जिसमें हम पूरा फुल सिलेबस कवर अप करने वाले, चाहे वो बोर्ड्स की बात हो या फॉर सीयूटी एग्जामिनेशन, हम पूरा कंप्लीट करेंगे विद क्वेश्चंस, इज इट? तो बेसिकली बच्चा, उसमें ज्वाइन करने के लिए आपको विजिट करना पड़ेगा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो जिसकी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, www.toplinkers.com। इस पे क्लिक करके आपको सीयूटी का बैच अपना देखना है। एंड द थिंग इज कि आप वहां पे जब अपने आप को एनरोल करेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। कौन सी इंपॉर्टेंट बात? कि जब आप अपने आप को एनरोल कर रहे होंगे आपको एक कोड लगाना है, एंड वो कोड से आपको काफी भारी 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 डिस्काउंट मिलने वाला है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इतनी प्रिपरेशन करें, इतनी डिटेल में बात करें
कि हमारा कॉन्फिडेंस ओवर द टॉपिक बूस्ट हो जाए, तो भैया आपके लिए कूपन कोड अवेलेबल है बूस्ट, राइट? तो जब आप अपने आप को एनरोल कर रहे होंगे तो बूस्ट कोड आपको अप्लाई करना है। जैसे आप बूस्ट कोड अप्लाई करेंगे, आपका जो अमाउंट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा एंड आप इजीली अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। तो ये ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए फटाफट फटाफट जल्दी से अपने आप को एनरोल कर लो एंड आ जाओ लाइव बैच में। बिकॉज लाइव बैच में इस तरीके से पढ़ते हैं ना कि फिर हर चीजें सारी चीजें हमें बहुत डिटेल में वहां पे मिल जाती हैं। बहुत सारे लाइव सेशंस, बहुत सारे डाउट सेशंस, बहुत सारा टेलीग्राम पे डेटा ग्रुप में पीडीएफ वगैरह, डाउट सेशन, सब कुछ बहुत सारी चीजें आपका वहां पे वेट कर रही हैं। सो फटाफट फटाफट जल्दी से अपने आप को एनरोल करो एंड हमें नए बैच में अपन मिलते हैं एंड बहुत सारी चीजों पे बात करते हैं एंड पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जो हमारा टारगेट है बोर्ड से एंड सीयूटी एग्जामिनेशन से उस टारगेट को अचीव करेंगे, चाहे आपने जो टारगेट सेट किया हो। इट सो ऑल तो बच्चा, इन्हीं सारी बातों के साथ इस सेशन को यहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं। मिलता है आप लोग के साथ बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के साथ। अभी के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।